हाय दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ साल पहले जापान में ज़लज़ला अर्थक्वेक आया था। उस वक्त की एक दिल को छू लेने वाला सच्चा वाकया, ट्रू इंसिडेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़लज़ले के बाद राहती टीम एक औरत के गिरे हुए घर की जांच कर रही थी। राहती टीम ने दरारों में से एक औरत को अजीब हालत में बैठे देखा, जैसे कोई सजदा कर रहा हो या कोई इबादत कर रहा हो, लेकिन राहती टीम को ये क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से राहती टीम ने मलबे में एक सुराग बना के उस औरत के पास जाने में कामयाब हुए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये औरत जिंदा हो, लेकिन घर के गिर जाने से औरत की पीठ और सर पर बहुत जख्म आए थे। जब छू के देखा गया तो वो मर चुकी थी। ये देखकर टीम ने इस घर को छोड़कर दूसरे घरों की जानिब चले गए, लेकिन टीम के हेड का कहना था कि पता नहीं क्यों उस औरत का घर इसको अपनी जानिब खींच रहा था। इसीलिए टीम के हेड ने एक बार फिर अच्छे से जांच करने के लिए कहा। इस बार टीम के हेड ने बड़ी मुश्किल से मलबे को हटा के उस औरत को बाहर निकालने की कोशिश की गई। तभी इन्हें एक बच्चे की आवाज़ आई। अब पूरी टीम अच्छे से इस मलबे को हटाने लग गई। तब उन्होंने देखा कि औरत के सीने से एक टोकरी में 3 महीने का एक छोटा सा बच्चा है। टीम को और वहां ठहरे लोगों को समझ आ गया था कि औरत ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। ज़लज़ले के वक्त जब घर गिरने वाला था, औरत ने अपने जिस्म बॉडी से अपने बच्चे को सुरक्षा प्रोटेक्शन देकर बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर्स की टीम भी जल्दी वहां पहुंच गई। बच्चे की जांच की गई। बच्चे के पास से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, मेरे बच्चे, अगर तुम बच गए तो बस इतना याद रखना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। उस लेटर को पढ़ने के बाद सबकी आंखें नम हो गई। लव यू माँ, अम्मी। माँ खुदा की तरफ से एक कीमती तोहफा है। बाजार में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। माँ की कदर करें, इनका ख्याल रखें, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर दिन। है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।